मेरा पीआर हो गया। सबसे इजीएस्ट तरीका क्या है पीआर मिलने का? जो 3-4 करोड़ का घर लेना। मतलब मैंने कभी लाइफ में नहीं सोचा था कि मैं इतना, एक बार पीआर हो जाए फिर तो लाइफ सेट है, और ये सच भी है। बस एक बार पीआर मिल जाए फिर तो लाइफ सेट है, यही रहता है ना दिमाग में सबके। तो पीआर होता क्या है, क्या इसके बेनिफिट हैं, क्या इसका क्राइटेरिया है, क्या प्रोसेस है, और कितना टाइम लगेगा, सबसे इजीएस्ट तरीका क्या है पीआर मिलने का, सब कुछ करेंगे कवर आज के वीडियो में। क्योंकि यार जब भी हम फॉरेन कंट्री की प्लानिंग कर रहे होते हैं ना, चाहे वो कोई सी भी कंट्री हो, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, इटली हो, दिमाग में बस ये रहता है कि एक बार पीआर मिल जाए फिर तो लाइफ सेट हो जाएगी। तो पीआर के क्या बेनिफिट होते हैं यूके में, इजीएस्ट तरीका कौन सा है पीआर मिलने का, इसकी क्या प्रोसेस है, क्या इसके बेनिफिट होंगे, सब कुछ कवर करेंगे आज के वीडियो में। क्योंकि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सबकी प्लानिंग यही रहती है कि बस एक बार पीआर मिल जाए फिर सुकून से जीवन निकलेगा। क्योंकि उसके बहुत बेनिफिट हैं यार, जो आपको पता होना चाहिए। क्योंकि देखो यार, अच्छी चीज़ हो या बुरी चीज़ हो, एडवांटेज हो या डिसएडवांटेज हो, सबके बारे में पूरी डिटेल से पता होना चाहिए। क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। तो डिटेल में बात करेंगे आज के वीडियो में कि पीआर के क्या बेनिफिट हैं अगर आपको पीआर यूके में हो जाता है तो। सो विदाउट एनी वेस्टिंग मोर टाइम करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो देखो यार, मुझे लगता है सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो ये है कि आपको एक बार पीआर अगर हो गया उसके बाद आपको बार बार वीज़ा नहीं लगाना पड़ेगा। ऑब्वियसली बात है, अगर आपको यूके में स्टे करना है, पीआर की प्रोसेस फॉलो करना है, तो आपको स्किल्ड वर्क वीज़ा पर यहाँ पर 5 साल निकालने होंगे। लेकिन अगर आपका एक बार पीआर हो जाता है फिर आपको किसी भी तरीके का कोई वीज़ा लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और तो पीआर के बाद आराम से ना लाइफ को सेटल किया जा सकता है। इसलिए बोला जाता है कि यार, इसलिए हमारे दिमाग में रहता है कि बस एक बार पीआर हो जाए फिर तो लाइफ सेट है, और ये सच भी है। पीआर की प्रोसेस बहुत टफ है, यूके में तो टफ मानी जाती है। मतलब अगर आप अगर यहाँ पर मास्टर्स करने आओगे तो ये समझ लो कि आप अगर पीएचडब्ल्यू भी अप्लाई करोगे तो आपको 9 साल तो लग जाएंगे। और अगर मास्टर्स के बाद डायरेक्ट अगर आपको टायर 2 मिल जाता है तो फिर भी आपको 7 से 8 साल तो लग जाएंगे पीआर के। तो ये कोई छोटा मोटा टाइम नहीं होता यार, बंदा इतनी मेहनत करता है 7-8-9 साल देना सिर्फ एक पीआर के लिए। कोई इजी जॉब नहीं होती है, लेकिन उसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। और उसमें से एक यही है कि आपको बार बार वीज़ा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपके ऊपर कोई वर्क रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, आप एकदम फ्री हो जाते हो। सेकंड बेनिफिट मुझे लगता है कि ये है, पीआर मिलने के 1 साल बाद आप ब्रिटिश सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हो। अगर बात की जाए कि दुनिया में जो सबसे पावरफुल पासपोर्ट होते हैं ना, ब्रिटिश पासपोर्ट दुनिया में 5th नंबर पर आता है। अगर मैं सही हूँ तो दुनिया में ऑलमोस्ट 195 कंट्री हैं। और यूके का अगर आपके पास पासपोर्ट है, ब्रिटिश पासपोर्ट है, तो आप 189 कंट्री विज़िट कर सकते हो, आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। और अगर वीज़ा की ज़रूरत भी है तो वीज़ा ऑन अराइवल आपको मिल जाता है। मतलब कि आप बस टिकट बुक करो और जिस भी कंट्री जाना चाहते हो उसकी फ़्लाइट बुक करो, चले जाओ, और वहाँ पर इमिग्रेशन पर आपके पासपोर्ट पर एक स्टाम्प लग जाएगा, हो गया वीज़ा का प्रोसेस। ना ही आपको कोई फ़ंड शो करना है, ना ही कोई डॉक्यूमेंटेशन होना है, ना ही वीज़ा अप्लाई करना है, कुछ नहीं करना है, वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा। तो सोचो आप 195 कंट्री में से आप 189 कंट्री विजिट कर सकते हो, कितनी ज़्यादा वैल्यू होती है इस चीज़ की। दुनिया में फर्स्ट नंबर पर आई थिंक जापान का पासपोर्ट आता है और 5th नंबर पर ब्रिटिश पासपोर्ट आता है। और अगर इंडिया की बात की जाए तो 133वें नंबर पर इंडिया का पासपोर्ट आता है यार। आई लव माई इंडिया, आई लव माई कंट्री, बट सच यही है कि इंडिया के पासपोर्ट की यार क्या ही तो वैल्यू है। 195 कंट्री में से 133वें नंबर पर इंडिया की पोजीशन है। सॉरी टू से, बट मुझे नहीं लगता इंडिया का पासपोर्ट कभी 5th नंबर पर आएगा। और अगर टॉप 50 में भी आ जाए ना तो भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। पासपोर्ट की रैंकिंग की हालत तो ख़राब है यार, इसलिए मैं आज यहाँ बैठा हूँ, इसलिए आप भी मेरे वीडियो देख रहे हो। और बहुत सारे लोग इंडिया से इसलिए निकलना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं यार हालत तो ख़राब है यार। ज़्यादा से ज़्यादा बंदा 25-30-40 हज़ार रुपये कमाएगा, और महंगाई भी बढ़ती जा रही है। तो अच्छी लाइफ स्टाइल के लिए, अच्छे फ्यूचर के लिए लोग बाहर जा रहे हैं। तो खैर, सबका अपना अपना ओपिनियन रहता है। थर्ड जो बेनिफिट है मेरे हिसाब से वो हाउसिंग बेनिफिट है। मतलब कि यहाँ पर जो काउंसिल वाले हाउस रहते हैं उनके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद अगर कोई आप हाउस ले रहे हो लाइक 3 लाख पाउंड या 4 लाख पाउंड के बीच में, तो
मिनिमम आपको लाइक 5% टू 10% आप डाउन पेमेंट करोगे तो आपको घर मिल जाएगा। और जो बैंक रहती है ना, वो आपको मिनिमम इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करा देंगी। तो ये सारे बेनिफिट मिल जाते हैं आपको पीआर के बाद। अभी क्या है, मैंने अभी पता किया था कि चलो यार घर का पता करते हैं लेना कैसे है। तो एक मैंने घर पसंद कर लिया था, वो था कितना 300 के, मतलब 3 लाख पाउंड का। मैंने अप्लाई किया तो उन्होंने फिर अपने ऑफिस बुलाया, उन्होंने बताया अगर आपको यूके में 2 साल नहीं हुई है तो आपको 30 to 35% डाउन पेमेंट भरना पड़ेगा। और आपको जो बैंक है वो लोन भी इजीली नहीं देंगी। एक दो बैंक है जो लोन दे सकती हैं, लेकिन उनका इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा आपको पे करना पड़ेगा। तो घर लेने का ऐसा प्रोसेस था। फिर मैंने बात वहीं ख़त्म हो गई, क्योंकि अपन को 2 साल नहीं हुए और इतना ज़्यादा पैसा अपने पास था नहीं। तो एक ये है कि अगर आपके पास पीआर हो जाती है तो आपको हाउसिंग में बहुत बेनिफिट मिलेगा, बहुत कम इंटरेस्ट रेट पर आपको लोन मिल जाएगा। और आप काउंसिल वाले हाउस भी अप्लाई कर सकते हो। और यूके में घर लेना छोटी बात नहीं होती है। 3 लाख पाउंड 4 लाख पाउंड मतलब 3 से 4 करोड़ रुपए होते हैं अगर मैं सही हूँ तो सोचो 3-4 करोड़ का घर लेना, मतलब मैंने कभी लाइफ में नहीं सोचा था कि मैं इतना, मतलब सोच भी सकता हूँ। ले नहीं रहा, या फिर मेरी अभी औकात नहीं है इतना लेने की, लेकिन चलो कहीं ना कहीं प्लान तो कर रहा हूँ ना। या फिर आप भी आ जाओगे तो कहीं ना कहीं प्लान करोगे। तो सोचो भारत में क्या यार, मेरी 35,000 के समथिंग सैलरी मिलती थी, वो भी ओवर टाइम करता था। तो 35,000 की सैलरी में कोई मैं 3-4 करोड़ का घर लेने की प्लानिंग कभी नहीं कर पाता यार। तो कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलता ही है अगर आप बाहर आ जाते हो। तो अगर बात की जाए पाउंड की तो देखो ना, 101 पर हो गया है फिर से। अभी कितना 89, 95, 97 चल रहा था ना, फिर से 101 हो गया। 101 से ज़्यादा ही है आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद है, मैंने अभी चेक किया था थोड़ी देर पहले। तो यार किसी भी कंट्री का ना अप डाउन चलता रहता है। मतलब टेम्परेरी जो चीज़ें होती हैं ना, उनकी वजह से आप अपना डिसीजन कभी चेंज मत करना यार। क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप इग्नोर कर देते हो, डीमोटिवेट हो जाते हो, तो लाइफ में बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है। तो 3 एडवांटेज तो ये हो गए कि आपको वीज़ा नहीं लगाना पड़ेगा। आप 1 साल पीआर मिलने के 1 साल बाद आप ब्रिटिश सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आपको हाउसिंग में बेनिफिट होगा। फोर्थ ये है कि कभी आपको आईएचएस पे नहीं करना पड़ेगा। मतलब कि हेल्थ सर चार्जेस अभी 1 साल का 75,000 अपन को पे करना रहता है। अगर आपको पीआर मिल गया ना यूके का, तो ये वाला सिस्टम ही खत्म हो जाता है। हाँ, अभी आपको सुनने में ये छोटे छोटे ना बेनिफिट लग रहे होंगे, लेकिन ना ये जब बेनिफिट नहीं मिलते हैं और ये सब चीज़ें जब खुद से करना होती है ना, तब पता चलता है इनकी वैल्यू। सोचो, आपको अगर अभी लग रहा है कि वीज़ा ही तो नहीं लगाना पड़ेगा, आईएचएस ही तो पे नहीं करना पड़ेगा, घर है ले लेंगे, लेकिन जब वीज़ा लगाने की बात आती है ना, जिनको स्पॉन्सरशिप जॉब नहीं मिल रही है, उनसे पूछो कि कितनी प्रॉब्लम होती है। या फिर जिनको स्टडी वीज़ा नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं चीज़ों का बेनिफिट मिलता है यार। ये सारी चीज़ें आपको सुनने में बड़ी छोटी छोटी लग रही होंगी, लेकिन प्रैक्टिकली जब इन सब चीज़ों को फेस करना रहता है ना, तब नानी याद आ जाती हैं। क्योंकि ईजी नहीं होता है सब कुछ, लगता है ईजी, जब उन चीज़ों को करो तब पता चलता है कि अरे यार ऐसा होता है क्या। उसके बाद आपको एक बेनिफिट ये भी मिलता है कि आप अपनी जॉब चेंज कर सकते हो। अभी क्या होता है, अगर आपको स्पॉन्सरशिप जॉब मिल गई, 3 साल की मिल गई आपको, तो 3 साल तक आपको उसी कंपनी में काम करना है। अब आपका वो काम पसंद आए या नहीं आए, आपका जो एग्रीमेंट हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा। अगर आपको इंडिया जाना है, फॉर एग्जांपल आपको हर 3 महीने में इंडिया जाने का मन कर रहा है या हर 6 महीने में इंडिया जाने का मन कर रहा है, तो आप नहीं जा पाओगे पीआर के पहले, क्योंकि इतनी ज़्यादा छुट्टियां नहीं रहती हैं। तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना रहता है। लेकिन पीआर के बाद आप फ्री हो। तो पीआर मिलने के बाद ये आप पर डिपेंड करता है कि वीकली कितने आवर्स आपको काम करना है, कौन सी कंपनी के साथ काम करना है, काम करना भी है या नहीं करना है। अगर आपके पास इनफ सेविंग्स है तो आपको काम करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपने यूट्यूब चैनल खोल रखा है और आपके लाइक 1500 पाउंड मंथली बन रहे हैं, लाइक 1.5 से 2 लाख रुपए आप यूट्यूब से अगर कमा लेते हो, तो आपको जॉब करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलता है, लेकिन ये सारा प्रोसेस बिल्कुल भी इजी नहीं होता। लेकिन प्लानिंग तो करनी पड़ेगी ना यार, और प्लानिंग के ऊपर काम भी करना पड़ेगा।
तो प्रॉपर तरीके से आप प्लानिंग करोगे और आपके साथ सब कुछ अच्छा होता जाता है, तो फिर लाइफ कहीं ना कहीं बनी जाती है। मैं यार यूट्यूबर्स को देखता हूँ जो यहाँ पर बहुत साल से हैं, जैसे कि सागवान फैमिली, वो शायद 10-12 साल से हैं, लेकिन आज उनकी लाइफ क्या हो गई है यार, मतलब कि मज़ा आ जाता है देखने में। कनाडा के भी एक कपल हैं, चैटी एंड स्कैटी और ट्रैवलिंग देसी, उनको भी काफ़ी टाइम हो गया है वहाँ पर सेटल हैं, तो कितनी अच्छी लाइफ हो गई है यार। थोड़ा सा स्ट्रगल रहता है, थोड़ा सा नहीं, 5-6-7 साल का रहता है, लेकिन उसके बाद रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलता है। तो फिर आपको जॉब वाला मैटर ही ख़त्म हो जाता है, करना है नहीं करना है, कितने दिन करना है, कौन सी कंपनी में करना है, कैसे करना है, कितने आवर्स करना है, इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। तो एक ये बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। अभी अपने बीआरपी कार्ड पर ये लिखा आता है कि नो पब्लिक फंड, जब आपको पीआर मिल जाता है तो ये वाला मैटर ही ख़त्म हो जाता है। अभी ये नो पब्लिक फंड क्या होते हैं, इसकी बहुत लंबी लिस्ट है, मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर लेना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों का बेनिफिट मिलता है, चाहे फिर वो पेंशन में हो, चाहे वो अपना चाइल्ड टैक्स बेनिफिट हो, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं यार जो आपको पीआर मिलने के बाद मिल जाती हैं। तो कहीं ना कहीं लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है, इसलिए बोला जाता है कि बस एक बार पीआर मिल जाए, और प्रे करना कि आज से 5-6-7 साल बाद मुझे भी पीआर मिल जाए, क्योंकि मेरा भी वही मोटिव है। मैं भी चाहता हूँ कि मेरा पीआर हो और आप लोगों का भी हो, अगर आप चाहते हो तो ये है पीआर के बेनिफिट का सीन। अब बात करते हैं कि सबसे इजीएस्ट वे कौन सा है यूके में पीआर का। तो देखो यार, एज़ पर माय नॉलेज, एज़ पर माय ओपिनियन, जितना भी मुझे पता है उस हिसाब से एक ही आसान तरीका है, और वो ये है कि आप स्किल्ड वीज़ा पर, वर्क वीज़ा पर या फिर टायर 2 वीज़ा पर 5 साल यूके में निकाल लेते हो, तो आप फिर पीआर अप्लाई कर सकते हो। और पीआर मिलने के 1 साल बाद, 12 महीने बाद आप ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन इसके लिए टाइम बहुत लगेगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपका पैसा भी बहुत खर्च होगा, आपको बहुत सारी चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। अगर आपको घर भी जाना है तो हो सकता है आप टाइम से घर ना जा पाओ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो मैनेज करना होता है। तो इस तरीके का सीन चलता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि पीआर के बेनिफिट क्या होते हैं, क्योंकि बस सुन लिया, एक ने दूसरे से बोला, दूसरे ने तीसरे से बोला कि बस एक बार पीआर हो जाए, एक बार पीआर हो जाए, लेकिन पीआर के बेनिफिट क्या होते हैं वो भी तो आपको पता होना चाहिए। और डिसएडवांटेज तो मुझे तो नहीं लगता कि पीआर का कोई डिसएडवांटेज है। बस यही है कि अगर आपको अगर पीआर मिल जाता है और आप 2 साल तक आउट ऑफ द यूके रहते हो, तो वो पीआर आपका ख़त्म हो जाएगा, मतलब कि 2 साल से ज़्यादा आप यूके के बाहर नहीं रह सकते हो। जहाँ तक मुझे नॉलेज है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है छोटे मोटे चेंजेस कुछ और हो गए हों, लेकिन जितनी मैंने रिसर्च की है उसके हिसाब से तो यही सीन है कि आप 2 साल तक आउट ऑफ द यूके नहीं रह सकते हो। अगर रहोगे तो वो पीआर फिर ख़त्म हो जाएगा, फिर स्टार्टिंग से आपको पापड़ बेलना पड़ेंगे, तो ये गलती मत करना। तो यही है, आपको आपकी लाइफ के 7-8 साल तो देना ही पड़ेंगे पीआर के लिए। और ऐसा नहीं है कि जब तक आपका पीआर नहीं होता है तब तक आपकी लाइफ रुकी ही पड़ेगी। नहीं यार, आप 2 साल बाद घर लो, आपको 5-10% डाउन पेमेंट पर घर मिल जाएगा, बहुत सारे बैंक आपको लोन भी दे देंगे। लेकिन ये है कि पीआर के बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट जो लगता है ना, वो थोड़ा सा कम लगता है। लेकिन ठीक है, चलती रहती हैं चीज़ें, और आप बहुत सारी सेविंग्स कर सकते हो, पैसे इंडिया भेज सकते हो, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता है कि यार आप मंथली 1000 पाउंड या 2000 पाउंड ही भेज सकते हो। अगर आपकी इनकम जेन्युइन है तो आप कितना भी अमाउंट भेज सकते हो, बस आपको थोड़ा सा टैक्स पे करना पड़ेगा, इंडिया में भी करना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, अब जब अगर 1 लाख रुपए महीना भेजोगे आप, तो टैक्स तो लगना ही है। इंडियन गवर्नमेंट भी सारी चीज़ें ध्यान में रखती है। बस ऐसे ही चलता रहता है। ये पीआर के बेनिफिट हैं। आप जॉब चेंज कर सकते हो, अगर पीआर मिल जाती है तो 1 साल बाद आप ब्रिटिश पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हो, आपको बार बार वीज़ा लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको चाइल्ड बेनिफिट मिलेंगे, आपको पेंशन बेनिफिट मिलेंगे, आपको आईएचएस पे नहीं करना होगा, तो बहुत आपको काउंसिल वाले हाउस मिल सकते हैं, ये सारे बेनिफिट हैं। अभी सुनने में आपको बहुत छोटे छोटे लगेंगे, लेकिन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये आपको बहुत बेनिफिट देंगे। तो कमर कस लो 6-7 साल के लिए, प्रॉपर प्लानिंग करो, मेहनत करो, कीप प्लानिंग, वर्क हार्ड, सब कुछ होगा।
क्या पता ऐसे ही बैठे बैठे एक दिन मैं कभी वीडियो बनाऊं कि मेरा पीआर हो गया, या फिर मेरे किसी जानने पहचानने वाले का पीआर हो गया, मेरे किसी सब्सक्राइबर का पीआर हो गया। लाइफ है, चलती रहती है। और मैं ये वीडियो अपने घर के बैकयार्ड में ही बना रहा हूँ। ये फर्स्ट फ्लोर पर मेरा फ्लैट है, तो मैंने सोचा कहीं जाने से अच्छा है चलो अपने घर के गार्डन में ही बैठ जाते हैं। तो गाइस ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एज यूजुअल। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। बाय बाय।